नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुपर शॉट में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 2022 के सिलेबस के बारे में और पूरी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट 2022 में जो 1262 पद यूपीएससी के माध्यम से भराया जा रहा है, अगर उसको अभी तक आपने नहीं भरा है तो उसे तुरंत जाके भर दीजिए, क्योंकि अब ये ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, सिलेबस के बारे में चर्चा करने से पहले ये जान लेते हैं कि दोस्तों इसमें 100 अंक का पूरा परीक्षा और एकेडमिक और स्पोर्ट का नंबर होगा। कुल मिला के 100 अंक का होगा। यानी कि परीक्षा आपका 65 अंक का होगा और एकेडमिक यानी कि आपका एकेडमिक मार्क 30 नंबर का होगा और 5 नंबर का स्पोर्ट का मार्क मिलेगा। कुल मिला के ये सब मिला के 100 अंक का होगा। एकेडमिक का तात्पर्य दोस्तों, अगर आप नहीं समझ रहे हो, एकेडमिक का तात्पर्य ये है कि आपने इंटरमीडिएट में जो नंबर पाया है और ग्रेजुएशन में जो नंबर पाया है उस नंबर के आधार पे आपको अंक दिए जाएंगे। उसे ही एकेडमिक मार्क कहा जाता है। और स्पोर्ट का नंबर कि आपने स्पोर्ट अगर खेला है और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको उसके लिए भी अंक दिए जाएंगे। और रिटन यानी कि लिखित परीक्षा का 65 अंक रहेगा। कुल मिला के 100 नंबर का ये परीक्षा है। यानी कि ये 2 स्तर हो गए। फर्स्ट स्तर लिखित हो गया, दूसरे स्तर ये आपका एकेडमिक और स्पोर्ट का नंबर कुल मिला के 100 अंक का होगा। अब चलिए दोस्तों, लिखित परीक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। प्रथम चरण इसको बोला गया है, समझा गया है। दोस्तों, एक आपको रिटन परीक्षा होगा जो 65 अंक का होगा। उसमें दोस्तों 130 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न आधे अंक के होंगे, यानी कि 1/2 अंक के होंगे। कुल मिला के 130 नंबर का होगा। उसमें हिंदी, परिज्ञान एवं लेखन योग्यता वो 60 प्रश्न होंगे और 30 अंक के होंगे। और इसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण 30 प्रश्न होंगे और 15 अंक के होंगे। सामान्य जानकारी यानी कि जीके 40 प्रश्न होंगे और 20 अंक के होंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण से तात्पर्य आपका रीजनिंग और थोड़े बहुत मैथ होंगे। और कुल मिला के 130 क्वेश्चन हो जा रहे हैं और 65 अंक के हो जा रहे हैं। यहाँ पे आपको 1.5 घंटा समय दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट आपको कुल समय दिया जाएगा परीक्षा के लिए। दोस्तों, परीक्षा का लेवल आपको बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहता है, ठीक ठाक रहता है। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता, ज़्यादा आसान भी नहीं होता है। अगर आप तैयारी करेंगे तो नंबर इसमें आप अच्छा गेन कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप इसकी परीक्षा की तैयारी करिए तो रिटन में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने की सोचिए। यानी कि 65 नंबर में से मेरी माने तो आप 50+ नंबर लाने के लिए सोचिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के हों या ओबीसी कैटेगरी के हों तो 50+ लाइए। और अगर आप 55+ ला रहे हैं तो भी अच्छी बात है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य है, अगर आप 65 अंक में से जितना ज़्यादा नंबर लाने के लिए सोचेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपका एकेडमिक नंबर थोड़ा कम है तो आपको और भी रिटन में मेहनत करना होगा। दोस्तों, इसमें 1/4 नंबर माइनस मार्किंग होता है। यानी कि इसमें आपको नेगेटिव अंक होगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1/4 नंबर कट जाएगा। बुक के बारे में किसी वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे, कौन कौन सी बुक आप लें जिससे आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि दोस्तों कि शैक्षिक अर्हता के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को निम्नलिखित रीत के से अंक प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपका इंटरमीडिएट में 60% से ज़्यादा है, 60% से लेके अगर उससे अधिक है तो आपको 20 अंक एकेडमिक के मिलेंगे। इंटरमीडिएट में 20 अंक मिलेंगे। अगर आपका इंटरमीडिएट में 45% से अधिक और 60% से कम है, यानी कि 60% से कम है और 45% से आधा अधिक है तो आपको 15 अंक दिए जाएंगे। अगर आपका 33% से कम है, 33% से अधिक है और 45% से कम है तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर फर्स्ट डिवीजन है इंटरमीडिएट में, यानी कि 60% से अधिक है तो आपको उसका एकेडमिक मार्क 20 में 20 मिल जाएगा। और 45% और 60% से कम है, 45% से अधिक और 60% से कम है तो 15 अंक दिए जाएंगे सेकंड डिवीजन वालों को। अगर आप 33% से अधिक और 45% से कम है, यानी थर्ड डिवीजन है, तो आपको 10 अंक नंबर मिलेंगे। अब दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर आप स्नातक हैं और आपको 60% से आपके अधिक नंबर है, 60% से अधिक नंबर है, तो आपको 10 में 10 मार्क मिलेगा। अगर आपका 60% से कम मार्क है और 60% से कम मार्क है और 45% से अधिक मार्क है तो समझ लीजिए आपको
8 नंबर मिलेंगे। अगर आपको 33% से अधिक है और 45% से कम है तो आपको 5 अंक मिलेंगे। ये होगा दोस्तों स्नातक के बारे में। कुल मिला के स्नातक और इंटरमीडिएट मिला के 30 अंक का एकेडमिक होता है। अब देख लीजिए अगर आपको कितना आपका एकेडमिक हो रहा है। दोस्तों अगर आपका एकेडमिक मान लीजिए आपका एकेडमिक इंटरमीडिएट में आप 60% से अधिक है तो आपको 20 में 20 अंक मिल गया। अगर आपका बीए में अगर दोस्तों मान लीजिए 50% है तो आपका 8 नंबर मिलेगा। इस प्रकार आपका इंटरमीडिएट में 20 और स्नातक में 8, कुल मिलाकर 28 नंबर आपका एकेडमिक हो जा रहा है। कितने में से? 30 में से। अब ये आपका ये रिजर्व नंबर हो जा रहा है दोस्तों। 28 नंबर आपका एकेडमिक में आप मान के चलिए। अब दोस्तों अब ये देखिए अगर आप स्पोर्ट कोटा के स्टूडेंट हैं यानी कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं तो 5 में से 5 अंक मिलेंगे। यदि आप राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं यानी कि नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं तो आपको स्पोर्ट में 4 अंक मिलेंगे। यदि आप राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं तो आपको 3 अंक दिए जाएंगे। यदि आप विश्वविद्यालय और कॉलेज या स्कूल स्तर के खिलाड़ी हैं तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे। तो आप किसी भी स्तर के खिलाड़ी हैं और आपके पास सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र है तभी ये सब अंक आपको दिए जाएंगे। अब इस प्रकार दोस्तों आपको पता हो गया होगा कि रिटेन में 65 नंबर और शैक्षिक आर्टा यानी एकेडमिक में कुल 30 नंबर का एकेडमिक नंबर होता है और स्पोर्ट में 5 अंक का। कुल मिला के आपका 65 + 35 = 100 नंबर का आपका पूरा ये परीक्षा है आपकी। दोस्तों आपको यहाँ ये भी मैं बताना चाहूँगा कि रिटन एग्जाम के बाद आपको टाइपिंग देना होगा यानी कि टंकण परीक्षा देना होगा यानी टाइपिंग देना होगा। इंग्लिश और हिंदी का आपको टाइपिंग देना होगा। इसमें किसी भी प्रकार का आपको अंक नहीं मिलेगा। ये बस आपको क्वालिफाई स्टेज का होगा। इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको आना चाहिए और हिंदी में आपका 25 वर्ड पर मिनट आना चाहिए। ये दोनों आपको कंप्यूटर बेस्ड आपका परीक्षा होगा। तो इस प्रकार आपका पूरा ये परीक्षा होगा, सिलेबस हो गया, पूरी डिटेल आपको पता चल गया होगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके मन में है और कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आपका निश्चित ही आपका सहायता किया जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।